friends, welcome to you my YouTube channel आर्यन एग्जाम टारगेट एकेडमी जलालपुर अम्बेडकर नगर यूपी। माय फ्रेंड्स, आर्यन एग्जाम टारगेट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोगों का कंटेंट है इंग्लिश ग्रामर में, आज हम लोग जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो है बेसिक चीज़ आज हम लोग जो है सीखेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का बेस मजबूत नहीं होता है तब तक हम जो है उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि हमको कोई जो है अपना हाउस जो है बनाना है, जब तक हम उसका बुनियादी सही ढंग से नहीं डालेंगे या जब तक हम जो है उसका नींव मजबूत नहीं करेंगे तब तक उसके ऊपर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज हम लोग जो है देखेंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में मेन चीज़ क्या है। जैसे मान लीजिए किसी भी जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, यही मेन तीन होता है। यह जिसके समझ में आ जाएगा, मान करके चलिए, वह इंग्लिश सीख जाएगा, और वो भी बहुत कम समय में। आइए अब जो है देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी जो है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। यानी जो है व्हाट इज ट्रांसलेशन, यानी जो है ट्रांसलेशन क्या है, या कह सकते हैं कि अनुवाद क्या है। एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद कहलाता है। मेरे मित्रों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझिए। यहाँ पर यह कहा गया है, एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना कहना अनुवाद कहलाता है। अब वह आपका चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका फारसी हो, चाहे आपका उर्दू हो, यानी एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना हमारा जो है अनुवाद कहलाता है। यही हमारा जो है अनुवाद का जो है डिफिनेशन है, या हमारा अनुवाद का परिभाषा है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या और जो है जरूरी है। वोकाबुलरी का ज्ञान ट्रांसलेशन के लिए अत्यधिक अनिवार्य है। वोकाबुलरी मीन्स होता है शब्द भंडार। जब तक हमारे पास शब्द भंडार नहीं रहेगा तब तक हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मीनिंग का ज्ञान होना, और फिर आपका जो है सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो है वोकाबुलरी का जो है विशेष ज्ञान होना चाहिए, यानी जो है शब्दों का भंडार होना चाहिए। जैसे कि हम यदि कोई भी जो है अनुवाद करेंगे ताकि हमें वहाँ कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, वोकाबुलरी का ज्ञान यानी जो है ट्रांसलेशन के लिए अत्यधिक अनिवार्य है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दकोश का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि देखिए मेरे मित्रों, जब तक हमको अंग्रेजी और हिंदी भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो पाएगा, या जब तक हमारे पास शब्द भंडार नहीं रहेगा, तब तक हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, उसको जो है हमारा जो वोकाबुलरी है उसको जो है मजबूत करना है। आइए अब आगे देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में शब्दों का क्रम हिंदी भाषा के वाक्यों के क्रम से भिन्न होता है। अब यहाँ पर कहा गया है, अंग्रेजी भाषा में शब्दों का क्रम हिंदी भाषा के वाक्यों के क्रम से भिन्न होता है। क्योंकि देखिए, एवरी सेंटेंस यानी जो है आपका एवरी सेंटेंस
ब्रीफ सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी जो है अंग्रेजी का कोई भी वाक्य इस प्रकार से आता है। देखते हैं पहले हम अंग्रेजी का सेंटेंस कैसे कैसे आता है, इसके बाद तब जा कर के हम हिंदी का भी जो है देखेंगे। आइए देखते हैं। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य इस प्रकार से आता है। सबसे पहले हमारा इसमें आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा जो है वर्ब आता है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, या हम जिसको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। यानी सब्जेक्ट यानी जो है कर्ता, और वर्ब यानी जो है हमारा क्रिया होता है। यानी जो है सब्जेक्ट हमारा जो है कर्ता हो गया, इसके बाद वर्ब हमारा जो है क्रिया हो गया, अब ऑब्जेक्ट जो है कर्म या जो है पूरक है। यानी जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी कर्म या पूरक का ही जो है खेल है। कहने का मतलब जब हम जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है समझ जाएंगे, इसके बाद वहाँ हमको अनुवाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम किसी भी सेंटेंस को चुटकी बजाते ही अनुवाद कर देंगे। आइए आगे देखते हैं मेरे मित्रों। सिंपल सेंटेंस यानी जो है सरल वाक्य हिंदी में। अब हिंदी में पहले हमारा जो है क्या क्या आता है उसको अब हम देखते हैं। हिंदी में हमारा आता है कर्ता, यानी जो है हमारा जो है सब्जेक्ट आता है। जैसे हिंदी में हमारा जो है सबसे पहले कर्ता आता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है कर्म पूरक, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्रिया, यानी जो है क्रिया पद आता है, जिसको हम जो है वर्ब बोलते हैं। यानी मेरे मित्रों जो हमारा क्रिया है यानी काम करने को ही जो है क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया खाना पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, रहना, जाना, भागना, है कि नहीं है। मेरे कहने का मतलब जितना जो है कार्य किया जाएगा, जितना कार्य करने का जो है वो जो है चीज़ होगा, वही हमारा जो है क्रिया होता है। और फिर क्रिया में कोई भी क्रिया हो, जैसे मान लीजिए हमको जो है पढ़ना है, हमको जाना है, हमको सोना है, या कोई बच्चा जो है रो रहा है, कोई बच्चा हंस रहा है, यानी जो कार्य करने के को ही जो है हम क्रिया कहते हैं मेरे मित्रों। ये सब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आइए और हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग जो है इंग्लिश सेंटेंस में अब फिर उसी बात को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उसको फिर से जो है ध्यान दीजिए। नहीं तो मेरे मित्रों ऐसा होता ना, जब कोई लोग जो है ना जो है किसी के बात को ध्यान नहीं देते हैं, मन कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहता है, वहाँ कोई बात समझ में नहीं आता है। इसके बाद कहते हैं कि सर जो कुछ भी बताएं मेरे पल्ले नहीं पड़ा। अब फिर वहाँ देखिए मेरे बच्चों, किसी सर का कोई दोष नहीं है। और मेरे साथ में आप लोग एक जो है कॉपी ले लीजिए और एक जो है पेन ले लीजिए। मैं जैसे जैसे जो है आप लोगों को जो है समझा रहा हूँ या मैं जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, वैसे से आप लोग जो है ना नोट डाउन भी करते चलिए। जब आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। आइए और आगे हम देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में हमारा जो है सब्जेक्ट यानी वर्ब, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम देखते हैं। राम इंग्लिश बोलता है। अब यहाँ पर जो हमारा कर्ता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वह जो है राम है। जैसे कर्ता हम कैसे खोजेंगे उसके बारे में आइए देखते हैं। व्यक्ति अथवा वस्तु, यानी यहाँ पर जो हमारा व्यक्ति अथवा वस्तु है, यानी जो हमारा यहाँ पर राम है, राम अब हमारा जो है कर्ता हो जाएगा, या कह सकते हैं राम हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद क्रिया यानी जो है काम क्या कर रहा है, यहाँ राम जो है बोलने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर बोलने का काम हो रहा है यह हमारा क्रिया हो गया, यानी हमारा जो है वर्ब हो जाएगा। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों आता है कर्म, यानी जो है कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य को ही जो है कर्म कहा जाता है। यानी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है
वह हमारा कर्म कहलाता है, यानी ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे अब इस सेंटेंस में राम इंग्लिश बोलता है। राम क्या बोलता है? राम इंग्लिश बोलता है। इसलिए यहाँ पर जो है बोलने का कार्य जो इंग्लिश पर चल रहा है, यानी जिसके प्रति जो कार्य होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद और आगे देखिए, राम, अब इसका हमारा जो है ट्रांसलेशन हो जाएगा। राम इंग्लिश बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट जो है, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर जो है राम हो गया, वर्ब आपका जो है बोलना हो गया, और यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश हो गया, यानी इंग्लिश पर ही जो है चर्चा किया जा रहा है। अब इसको हम जो है इंग्लिश को ऑब्जेक्ट या हम जो है कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। अनुवाद करने से पहले कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब व कर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट का ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए मेरे मित्रों, जब तक हमको जो है किसी भी सेंटेंस में यह नहीं पता चल पाएगा मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा वर्ब क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है या मेरा कम्प्लीमेंट क्या है, तब तक हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और इस जो है चैप्टर को नोट डाउन अवश्य कर लेना और इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य देख लेना, ताकि कोई भी डाउट आपका हो वह जो है क्लियर हो जाए। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है, आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे अवगत करा सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट यानी जो है कर्ता, हम जो है कैसे खोजेंगे, मतलब किसी भी सेंटेंस में हम जो है सब्जेक्ट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे, आइए अब उसके बारे में हम जो है देख रहे हैं। सब्जेक्ट यानी जो है कर्ता, जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कर्ता, यह कौन या किसको प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। किसी भी सेंटेंस में हम जब जो है कौन जो है लगा देंगे या जो है किसने क्या किया लगा देंगे, इसके बाद उससे जो हमें आंसर जो मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता, यह कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो है प्राप्त होता है। वर्ब अब देख लीजिए कैसे हमारा जो है प्राप्त होता है। वर्ब यानी जो है क्या करता है, यानी वह जो है क्या काम करता है। टेंस के अनुसार का प्रश्न करने पर हमें जो है प्राप्त होता है। यानी हम भी किसी भी सेंटेंस में यदि क्या जो है जोड़ देंगे, इसके बाद हमारा वहाँ पर जो है वर्ब पता चल जाएगा। जैसे हमारा जो ऊपर वाला मान लीजिए सेंटेंस है, राम इंग्लिश बोलता है। अब हम वहाँ पर देखेंगे राम क्या बोलता है, और फिर इसके बाद वहाँ आंसर मिलेगा कि जो है जैसे जो है राम क्या करता है, राम बोलता है, यानी बोलना हमारा क्या हो गया, वहाँ पर हमारा वर्ब हो गया। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों, ऑब्जेक्ट है या कम्प्लीमेंट है, यानी जो है कर्म, यह जो है क्या या किसको, दोनों का प्रश्न करने पर जो है प्राप्त होता है। किसी भी सेंटेंस में हम जब जो है क्या या किसको जो है प्रयोग करेंगे, इसके बाद तब जा करके हमारा जो है ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए, व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी जो है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो कुछ कर्म करता है या काम से संबंधित है। यानी जो है कर्ता, यानी जो है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो कुछ कर्म करता है या काम से संबंधित है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन या डिफिनेशन जो है इंग्लिश में देख लेते हैं। द सब्जेक्ट इज द पर्सन
द सब्जेक्ट इज द पर्सन आर ए थिंग्स विच परफॉर्मेंस सम एक्शन आर इज एसोसिएटेड विद द एक्शन। यानी जो है कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो कुछ कर्म करता है या काम से जो है संबंधित है, उसे हम जो है कर्ता कहते हैं। कर्ता का गहरा संबंध वाक्य के विषय से होता है। आइए अब हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं, यानी जो है पहचान करते हैं कि मतलब कैसे हम इसको पहचानेंगे। कौन किसको, यानी हु। कौन इंग्लिश बोलता है, हमको आंसर मिला राम इंग्लिश बोलता है। यानी जो हमारा जो पहला वाला सेंटेंस है उसको हम ही लेकर के चलेंगे। अब हम उसको जो है एकदम क्लियर कर दे रहे हैं मेरे मित्रों। जैसे यदि किसी को डाउट भी है, आपका डाउट जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा अपने आप को ध्यान मग्न हो करके मेरे वीडियो को जो है वॉच कीजिए और मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे मित्रों। जैसा कि कहा गया है आइडेंटिटी यानी जो है पहचानना। कौन किसको, यानी हु कौन यानी इंग्लिश बोलता है। अब हमको आंसर मिलेगा राम इंग्लिश बोलता है। इसके बाद अब हम देखते हैं वर्ब यानी जो क्रिया। क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि कर्ता यानी व्यक्ति वस्तु या जानवर क्या कर रहा है। यानी जैसे मान लीजिए, जैसे क्रिया वह शब्द है मेरे मित्रों जो यह बताता है कि कर्ता यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वह क्या कर रहा है। जैसे व्यक्ति या वस्तु या जानवर क्या कर रहा है। ए वर्ब इज ए वर्ब इज ए दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन इज डूइंग। अब हम कह सकते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन इज डूइंग। यानी क्रियावाची शब्द है जो यह बताता है कि कर्ता व्यक्ति या वस्तु जानवर क्या कर रहा है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी जो है कर्म, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कर्ता के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य को कर्म कहते हैं। यानी जो है कर्ता के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य को कर्म कहते हैं। एवरी एक्ट डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड इज कैन ऑब्जेक्ट। जरा थोड़ा सा सेंटेंस पर जो है गौर कीजिए। एवरी एक्ट डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कैन ऑब्जेक्ट। यानी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य को कर्म कहते हैं। कर्म क्रिया के कार्य से प्रभावित होता है। क्रियापद यानी जो है साधारणता कर्म से पहले आता है। यानी मान करके चलिए, यहाँ पर यह कहा गया कि कर्म क्रिया के कार्य से प्रभावित होता है। क्रियापद जो है साधारणता कर्म से पहले आता है। जो हमारा क्रिया है यानी जो हमारा वर्ब है, यह हमारा जो है कर्म से पहले आता है। इसके बाद आगे देखिए, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग विच इज affected by the action of the verb। यानी जो है ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स विच इज affected by the action of the verb। या हम कह सकते हैं कर्म क्रिया के कार्य से प्रभावित होता है। क्रियापद जो है साधारणता कर्म से पहले आता है, उसी के बारे में कहा गया है। इसके बाद अब हम इसका जो है आइडेंटिटी करते हैं, यानी अब हम इसका जो है पहचानते हैं कि हम इसको जो है कैसे पहचानेंगे मेरे मित्र। देखिए, यानी जो है क्या, यानी जो है व्हाट, यानी जो है क्या कह सकते हैं व्हाट
यानी जो है क्या, यानी व्हाट, यानी जो है राम क्या बोलता है, राम क्या बोलता है। यानी जो है किसे, यानी जो है होम, यानी आंसर मिलता है, इंग्लिश बोलता है, यानी जो है राम क्या बोलता है, हमको आंसर मिलता है राम इंग्लिश बोलता है। इसके बाद कहाँ, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को कहाँ पर जो है यूज नहीं किया गया है, लेकिन यदि हमको जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा कहाँ का, हम वहाँ कहाँ जो है लगा सकते हैं। मोर एग्जाम्पल, यानी जो है एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, अब हमको इसमें यह देखना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा वर्ब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आइए देखते हैं। यानी मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, यानी अब हम इसमें जो है देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन है, यानी जो है कौन अपनी किताब पढ़ता है, हमको आंसर मिलता है मैं, यानी जो है मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। यानी यहाँ जो हमारा आई है यह हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, यानी जो है कर्ता हो गया। यानी अब मैं क्या करता हूँ, यानी मैं जो है पढ़ता हूँ, यानी मैं जो है पढ़ने का काम कर रहा हूँ। यहाँ मेरा जो रीड है यह मेरा जो है वर्ब हो गया। इसके बाद मैं क्या पढ़ता हूँ, हमको आंसर मिलेगा माई बुक, यानी मैं जो है अपना बुक पढ़ता हूँ। इसलिए मेरा जो है कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। इसका जो है ट्रांसलेशन हो जाएगा आई रीड माई बुक। इसमें आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, रीड हमारा वर्ब है, इसके बाद माई बुक हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, जो है कम्प्लीमेंट है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और जो है देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए जैसे मैंने फिल्म देखी, अब इसका हमारा जो ट्रांसलेशन हो जाएगा मैंने फिल्म देखी में, इसमें हमारा जो है ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सा द फिल्म, आई सा द फिल्म। आई यानी यह हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, आई जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सा यानी देखना हमारा जो है वर्ब हो गया, और द फिल्म हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे मित्रों ऐसे ही एग्ज़ाम में जो है कोई भी क्वेश्चन दे देगा, फिर वहाँ पर यह पूछ लेगा कि इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है, आपका वर्ब कौन है, आपका जो है ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट कौन है। तो जब हम इसको जो है बार बार जो है रिपीट करेंगे, या जब हम इसको जो है समझेंगे, इसके बाद हमारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह पेपर में आता है। और इसके बाद लास्ट में कब हम जो है देखते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आर्यन एग्जाम टारगेट एकेडमी। मेरा मोबाइल नंबर 7860213540 है। यदि किसी भी फ्रेंड्स को कोई जो है डाउट है, या मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन करना है, मुझे जो है फ़ोन के माध्यम से अवगत करा सकता है। अब आज यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।